पाकिस्तान में बढ़ते हुए जो बिजली की कीमतें हैं, पाकिस्तान में जो बिजली की तलब है और जो रसद है वो अवाम की जेबों से हर महीने हर साल जो हुकूमत कह रही है कि हमें कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी पड़ रही है। कैपेसिटी पेमेंट में पिछले 10 सालों में कितना इजाफा हुआ, इस वक्त मौजूदा कितने IPPs जो हैं वो बिजली पैदा कर रहे हैं, अब इन IPPs की मलकियत किसके पास है। द रियल बोल्ड टॉक के साथ मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, आप लोग अगर पाकिस्तान में रहते हैं और अगर आप लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की दी हुई बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनन ये आपका मसला है और आपको रुक के इस वीडियो को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान में बढ़ते हुए जो बिजली की कीमतें हैं और बढ़ते हुए जो बिल हैं उस पे पाकिस्तान के जो अवाम है वो सरापा एहतजाज है। अगर तो पाकिस्तान के अवाम माहाना 200 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उनको 10,000 से ऊपर तो बिल देना ही पड़ेगा। अगर आप 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम भी आपके घर का जो बिल आजकल आ रहा है वो 6 से 7,000 तक तो नॉर्मल मामूल सी बात है आना इस चीज़ को। पाकिस्तान के जो अवाम है वो मुख्तलिफ हिस्सों में सरापा एहतजाज हैं। कोई बिल लेके गली में ठहरा है तो कोई बिल को जला रहा है, कोई कहाँ एहतजाज कर रहा है, कोई किस हुकूमत को कोस रहा है, कोई किस नुमाइंदे के गले पड़ा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि बिजली की कीमतों में आखिर इजाफा क्यों होता जा रहा है दिन ब दिन। पाकिस्तान की इस वक्त अगर हम आबादी की बात करें तो है कोई मैक्सिमम कोई 23 से 24 करोड़ पाकिस्तान की जो आबादी है, और पाकिस्तान में जो बिजली की तलब है और जो रसद है वो मैक्सिमम हुकूमत के मुताबिक कि हम जितनी तलब है हम उतनी ही उसकी रसद भी दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर रोज़ बिजली की कीमतों में कभी 5 रुपये इजाफा हो रहा है तो कभी 2 रुपये इजाफा हो रहा है तो कभी 8 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हो रहा है। और अगर इस वक्त पाकिस्तान में फ़ी यूनिट मिलने वाले यूनिट की अगर हम कीमत की बात करें तो पाकिस्तान में जो कारोबारी तबका यानी कमर्शियल जो लोग यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 65 रुपये या इससे भी ज़्यादा कहीं इलाकों में हो सकता है। और जो कम से कम जो बिजली के रेट हैं, जो यूनिट के रेट हैं वो है कम से कम 22 रुपये और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब ये क्यों है, इसकी रीज़न क्या है। मैक्सिमम जो रेट है वो 65 से लेकर 85 तक जा रहा है फ़ी यूनिट। हालांकि अगर हम कोरोना के दिनों की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना के दिनों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पे पाकिस्तान के वसाइल इनफ नहीं है। लेकिन हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना के दिनों में भी जो सनतें हैं उसको मुफ्त बिजली फराहम की, उनको बिजली में सब्सिडी फराहम की। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत आई है उनका तो नारा था कि भाई हम आएंगे और 300 यूनिट तो हम मुफ्त बिजली देंगे और सनतकारों के लिए खास तौर पे किसानों के लिए हम बिजली ऑलमोस्ट या तो सस्ती कर देंगे या फिर हम उनको सब्सिडी फराहम करेंगे। लेकिन इस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब बात यहाँ पे सुनने में आ रही है जो पाकिस्तान के हर शहरी की ज़बान ज़ब्त आम है वो ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त IPPs हैं उनसे किए गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो महंगे तरीन मनसूबाजात हैं उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आवाम को, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में दिन ब दिन जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है। अब बेसिकली IPPs होते क्या हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी अवाम हैं उनको मोस्टली तो पता ही नहीं होता कि IPPs क्या हैं, हुकूमत से इन्होंने कौन कौन से मुआहदे किए हुए हैं और हुकूमत इनको कितना चार्जेस पे कर रही है और जो हुकूमत है वो माहाना या सालाना कितने जो रुपए हैं वो इस मद में IPPs को फराहम कर रही है। अगर हम IPPs की बात करें तो IPPs स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। ये गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, ये निजी इदारों के भी हो सकते हैं, कारोबारी तबके के भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपने प्लांट से लगाते हैं, अपने तरीके से बिजली प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या उनसे कोई भी लेना चाहे बिजली वो उनको प्रोवाइड करते हैं। कुछ अरसा कबल पाकिस्तान ने जो इन IPPs से मुआहदात किए थे जिसके तहत इन IPPs ने पाकिस्तान को जो है वो बिजली फराहम करनी थी सस्ती, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि बिजली तो सस्ती नहीं हो रही। अलबत्ता IPPs जो हैं वो उन्होंने अपने जो यूनिट्स हैं वो बंद किए हुए हैं। अब बिजली की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसमें हमने देखा कि बिल में ना वो कैपेसिटी पेमेंट लग के आती है कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में जा रही हैं, मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में बिजली जो है वो बिल जो है उसमें पैसे वसूल किए जा रहे हैं।
अब कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी को तो इस चीज़ का नहीं पता ना कि मुझसे पैसे लिए जा रहे हैं बिजली के लिए, कि अगर मैं 200 यूनिट इस्तेमाल करता हूं और मेरे अगर डोमेस्टिक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसका है तकरीबन 22 रुपये फ़ी यूनिट है, 30 रुपये फ़ी यूनिट है या 35 रुपये फ़ी यूनिट है। अगर हम उसको मिलाएं तो मेरा बिजली का बिल बनता है मैक्सिमम 4000। लेकिन इतने सारे जो लग के आते हैं, टैक्सेस लग के आते हैं, उसके बाद मुझे बिल पे करना पड़ता है 10,000। ऐसा क्यों? 4000 में से 6000 तो आपका टैक्स है, वो मैं किस चीज़ का पे करूं? तो उसमें जो हुकूमत कह रही है कि हमें कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी पड़ रही है। कैपेसिटी पेमेंट ये है कि ये जो IPPs हैं, इनसे जो हुकूमत ने मुआहदे किए थे उसके तहत हुकूमत को उनको पैसे देने पड़ते हैं। भले वो प्राइवेट जो इदारे हैं, मतलब जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, IPPs हैं, अगर वो बिजली पैदा करें ना करें, हुकूमत को दें ना दें, अवाम उसको इस्तेमाल करे या ना करे, उसके बावजूद भी अवाम की जेबों से हर महीने हर साल उनको कैपेसिटी पेमेंट अदा की जाती है। और ये कैपेसिटी पेमेंट ऐसा नहीं है कि कम हो, ये हर रोज़ बढ़ती जाती है। अब कैपेसिटी पेमेंट में पिछले 10 सालों में कितना इजाफा हुआ, ये जो चीज़ है ये हमने मद्देनज़र रखनी है, क्योंकि हम कहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में भी हमें बिजली जो है वो 15 रुपये फ़ी यूनिट मिल रही थी, इमरान खान के दौर में हमें बिजली 20 रुपये फ़ी यूनिट मिल रही थी, मौजूदा हुकूमत में हमें बिजली मिल रही है 65 रुपये फ़ी यूनिट। इसकी बेसिकली वजह क्या है? ये जो कैपेसिटी पेमेंट बढ़ती है उसके बावजूद हमें जो अपनी जेबों से अदा करने पड़ते हैं। अब कैपेसिटी पेमेंट में पिछले 10 सालों में कितना इजाफा हुआ, ये अदादो शुमार जो कुछ आप देख रहे हैं, ये 158 अरब रुपए इजाफा हुआ 2010 के उसमें ये जो साल गुजरा है। इसके अलावा 2024 में 2010 अरब इसमें इजाफा हुआ, जो कि लगभग 180 अरब जो हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत को, इन IPPs को ये सारा कुछ पे करना पड़ा। लेकिन उसका पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी IPPs हैं जो प्राइवेट तौर पे हैं, ये उनकी उसमें जा रहे हैं। अब ये कैपेसिटी पेमेंट ये हमारे बिलों में किस तरह से असरअंदाज होती है, ये चीज़ भी हमें समझने की ज़रूरत है कि बिजली के बिल में फ़ी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट 18 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर है। यानी 18 रुपये अगर हमने ये कैपेसिटी पेमेंट देनी है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं 200 यूनिट और 300 यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा बिजली का जो बिल है वो तो 10 से 15 हज़ार मैक्सिमम क्या मिनिमम क्या, ये तो नॉर्मल सी बात है, और जो कि अवाम इस चीज़ को पे नहीं कर सकती। हुकूमत का अलग वावेला है कि हम इसमें जो है हमारे हाथ बंधे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जो IPPs हैं वो बिजली महंगी दे रहे हैं। अब लोगों कैपेसिटी पेमेंट हमारे बिजली के बिलों को किस तरह असरअंदाज करते हैं, इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं कि आजकल जो दौर है वो सोलर प्लेट्स का है। पाकिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन 5% वो सोलर प्लेट्स पे मुंतकिल हो चुकी है। एक दफ़ा उसका खर्चा होता है, प्लेट से लगवा लो, घर इंस्टॉल करा लो, और उसके बाद आप बिजली के मुतबादल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर जो टैक्स है वो आयद किया हुआ है, जो कि आवाम को हर हाल में देना है। जो सोलर प्लेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं की वजह से भी आम पाकिस्तानियों को जो बिजली इस्तेमाल करते हैं बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वो किस तरह से कि IPPs ने ये जो कैपेसिटी पेमेंट है, ये जो बिजली के बिल आते हैं वो सब में डिवाइड हो जाते हैं। जब सब में डिवाइड होते हैं तो अगर एक इंसान की जेब से जा रहे हैं 18 रुपये तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बंदा अगर सोलर पे मुंतकिल हो जाता है तो दूसरे जो लोग हैं उन पे अपने 18 रुपये भी साथ, और जो बंदा सोलर प्लेट पे मुंतकिल हुआ उसके 18 रुपये भी अगर उसको भरने पड़े तो उसको ये बोझ ज़्यादा महसूस होता है। तो जो लोग आजकल सोलर प्लेट्स पे मुंतकिल हो रहे हैं उनकी वजह से भी जो बिजली की कीमतें हैं वो बड़ी बढ़ती जा रही हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त IPPs कितने काम कर रहे हैं, कितने बंद हैं, और हुकूमत पाकिस्तान इनको किस मद में जो है वो चार्जेस पे कर रही है। इस वक्त मौजूदा कितने IPPs जो हैं वो बिजली पैदा कर रहे हैं? 3 IPPs या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं, यूनिट्स ऐसे हैं जो कोई बिजली पैदा नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत पाकिस्तान उनको सालाना या माहाना जो पैसे है वो दे रही है, और पैसे लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों रुपए में दे रही है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम से निकालती है, हर साल निकालती है, हर महीने निकालती है। इसके अलावा 37 जो ऐसे हैं वो 25% से कम बिजली पैदा कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर सी बात है कम बिजली पैदा कर रहे हैं तो वो कम बिजली हुकूमत को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जो पेमेंट है, अपने जो मुआहदे के मुताबिक जो रकम है पाकिस्तानी हुकूमत और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूरे दे रहे हैं। और इसके अलावा 60%
कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ 25% तक बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं। यानी IPPs जो कि मैक्सिमम पाकिस्तान में उनकी तादाद बनती है 81 तक, उसमें से 3 तो ऐसे हैं जो बिजली पैदा नहीं कर रहे, 37 ऐसे हैं जो 25% बिजली पैदा कर रहे हैं, और इसके अलावा 60% ऐसे हैं जो कि 25% तक ये दोनों जो हैं वो बिजली पैदा कर रहे हैं। अब इन IPPs की मलकियत किसके पास है? IPPs दरअसल हैं किसके? ये जो चीज़ है ये हमें देखने की ज़रूरत है कि हुकूमत पाकिस्तान जो हमारे सामने आके वावेला करती है, रोना मचाती है हुकूमत जो अवाम के सामने कि भाई हम मजबूर हैं, हमें IPPs को पैसे देने पड़ते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, मुआहदे हुए पिछली हुकूमत ने मुआहदे किए हैं। देखना ये है कि ये IPPs किसके मलकियत हैं, IPPs को कौन रन करता है और बनाया किसने है। इसमें से 28% जो IPPs हैं ये पाकिस्तान का निजी शोबा जो है वो इनको ऑन करता है। निजी शोबा कौन है? वो प्राइवेट हो सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वो कारोबारी हजरात हो सकते हैं। बैरून ममालिक जो लोग रहते हैं उनके पास जो मलकियत है इन IPPs की वो 20% है। यानी पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं 20% IPPs पाकिस्तान में जो बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स हैं वो उनके हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तानियों की मलकियत है वो है 80%। यानी ये पाकिस्तान का निजी शोबा, बैरून ममालिक की मलकियत और पाकिस्तान की मलकियत जो कि कुल मिला के बनती है तकरीबन 81 बनती है या 80% बनती है। ये सारा पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की बिजली को जो है वो रन कर रही है, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को बिजली बड़े महंगू दाम फरोख्त कर रही है। इसको लेके बड़ा वावेला है, पाकिस्तान के अवाम बड़े परेशान है। अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान किस तरह से इन IPPs से किए हुए खुद साख्ता मुआहदों से जान छुड़ाती है और पाकिस्तानी अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ फराहम करती है, जो कि उनका बुनियादी हक है। और अगर ये बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ ना फराहम किया गया तो मौजूदा हुकूमत की जो सस्टेनेबिलिटी है, जो मौजूदा हुकूमत जिस चीज़ पे ठहरी है, अगर तो पाकिस्तानी अवाम बाहर निकला है, घरों से बाहर निकला है, क्योंकि एक इंसान की ना कोई बर्दाश्त होती है। जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाए तो उसके पास एहतजाज करने के अलावा, उसके बाद आपको सुनाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। हुकूमत को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जो IPPs जिनके यूनिट्स बंद हो चुके हैं उनको जो मुआहदे हैं वो ख़त्म करके जो पैसे उनको बिला वजह जा रहे हैं वो पाकिस्तानी अवाम पे लगाए और पाकिस्तानी अवाम को बिजली के बिलों में सब्सिडी दी जाए, जो कि उनका बुनियादी हक है। और मौजूदा हुकूमत की अगर अपना वजूद बरकरार रखना चाहती है तो उसकी ये ज़रूरत भी है।